तो आज हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स के बारे में, ब्लड मून के बारे में, जो कि आज है। और इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इसके हो सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ये शुरू हो रहा है, एंड इसका जो समय है वो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके ऊपर, और किस तरह से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस नेगेटिव इम्पैक्ट से। ठीक है, पहली तो ये चीज़ जानेंगे कि हम साल का पहला चंद्र ग्रहण है, एक लूनर एक्लिप्स है जो कि ब्लड मून है, मून पर होगा, और इसका इम्पैक्ट बहुत से लोगों के ऊपर हो सकता है, बहुत सी राशियों के ऊपर भी होगा। पहले तो ये जानेंगे कि ये होलिका के ख़ास दिन पर आ रहा है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट लूनर इक्लिप्स जो कि होलिका दहन के दिन आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होलिका के पास एक चुन्नी थी जिससे जो वरदान उसको मिला था, और वो चुन्नी थी उसके पास जिसको ओढ़कर वो जल नहीं सकती थी, और उसे लेकर वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था और ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। तो उसको हराने के लिए, वो उसको मारने के लिए वो गोद में लेकर उस आग में बैठ गई, जबकि वो खुद जल गई, जिसको वरदान था कि वो जल नहीं सकती है, और बच्चा जो प्रहलाद था वो बच गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो तय है कि ये जो ब्लड मून है ये तांत्रिकों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है, अगर आप हाईली स्पिरिचुअल हैं तो, और अगर आप प्रहलाद जैसे हैं तो डेफिनेटली आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ समझने की है कि बुराई पर अच्छाई की जीत जो कि आज हो सकती है। ठीक है, ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें, और आप नेगेटिविटी की चपेट में आने से बच सकते हैं। ठीक है, देखिए चंद्र ग्रहण का टाइम है, स्पिरिचुअल क्वारंटाइन टाइम होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होता है, और क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके ब्रह्म मुहूर्त में होती है जब चंद्रमा एक्टिव होता है, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए जिनके ऊपर माया का प्रभाव होता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसों से जुड़ी हुई चीज़ें, लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ों से ना आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, सो दैट कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ऐसी चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपके लिए ये जो लूनर इक्लिप्स है ये बहुत ही अच्छा साबित होगा और आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा, है ना। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन कोशिश करें कि मेडिटेशन ज़रूर करें थोड़ी बहुत देर, सो दैट कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं वो भी बहुत जल्दी से रिमूव होंगी, और आप पूरी तरह से स्वस्थ और एक बहुत हेल्दी अवेकनिंग कर पाएंगे अपनी। और जो भी लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जैसे डेप्ट्स हो गए हैं, कार्मिक साइकिल हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा कि आप थोड़ा देर मेडिटेशन कर लें, तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए। चलिए, तो अब हम ये जानते हैं कि जो ग्रहण का समय है वो क्या समय है, वो 3:20 से स्टार्ट हो रहा है, और 6:45 बजे तक यानी कि 6:47 तक नियर अबाउट ये रहेगा। तो इस समय पर कोई भी अच्छा काम ना करें, खाना ना बनाएं, पूजा पाठ ना करें, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो खास ध्यान दें, नुकीली पैनी चीज़ों से दूर रहें। इस टाइम पे कुछ भी उल्टा सीधा या कुछ भी चीज़ ना खाएं पिएं, और खाने को बाहर ना रखें, एंड घर से बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि खिड़कियों से भी कुछ ना झांकें, सो दैट कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, कुछ खास राशियां हैं जिनके ऊपर इनका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है। ऐसे लोग अपने लिए खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा बस शांत रहें, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, या कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, सो दैट कि आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट कम पड़े। ये राशियां हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये वो राशियां जिनके ऊपर लूनर इक्लिप्स का प्रभाव, ब्लड मून का प्रभाव थोड़ा सा गहरा पड़ सकता है। ये है एरिस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एरिस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वो राशियां हैं जिन पे थोड़ा सा प्रभाव रहेगा ब्लड मून का। तो इस सिचुएशन में ये लोग कोई मंत्र जाप कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। जितना हो सके खुद को शांत रखें, किसी से किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, बहस ना करें, किसी भी बात को लेकर के शांत जितना हो सके उतना रहें, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। और जब ये चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा यानी कि 6:45 7 बजे के बाद आप लोग अपनी क्लींजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव तो रह सकता है आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर। इस सिचुएशन में आप अपने घर की या अपने ऑरा की क्लींजिंग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे तो पहले आप अपने मेन गेट, मेन डोर पर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रेड कर दें, जो कि आप कभी भी स्प्रेड कर सकते हैं, और मॉर्निंग में उसे झाड़ू से बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, एक चीज़ ये है। और 7 बजे के बाद आप अपने घर की सेजिंग ज़रूर कर लें, या तो जो नेचुरल सेजिंग एक आती है उससे कर सकते हैं, या कोई धूनी दे सकते हैं। गूगल धूप से भी आप अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं, क्लींजिंग कर सकते हैं। पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके आप नहा सकते हैं उस पानी से। सॉल्ट भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, और इस तरह से आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, अपने घर को भी क्लींस कर सकते हैं, अपने ऊपर से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। और कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत देर मेडिटेशन ज़रूर कर लें, कोई मंत्र जाप ज़रूर कर लें, वो भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण आपके बेसिकली इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, तो इमोशनल चीज़ों के ऊपर बहुत ही ख़ास इम्पैक्ट डाल सकता है, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, या फिर एग्जाइटी होना, टेंशन होना, डिप्रेशन जैसा फील होना, आपस में रिश्ते ख़राब होना, या हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होना, या परिवार के लोगों के बीच झगड़ा होना, ऐसी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। इसके लिए बेटर ये है कि आप घर की क्लींजिंग और सेजिंग टाइम पर कर लें, ताकि आपका ऑरा भी क्लीन रहे, आपकी एनर्जी भी क्लीन रहे, आपका मंदिर, आपके घर की चीज़ें भी क्लीन रहें, क्योंकि ग्रहण थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। आप सेजिंग करेंगे तो ये बेस्ट तरीका रहेगा आपके घर को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए। डिसीज़न इस समय पर ना लें, कोशिश करें कि आप डिसीज़न कल ही लें। किसी भी नई बात पर डिसीज़न लेना है, कोई अच्छा काम शुरू करना है, कोई अच्छी बात शुरू करनी है, आज ना करें, कल या परसों के बाद ही ये सब काम करें। ठीक है।